वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डेली का जैसा आज भी हम एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेके आज आया हूँ। तो आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा इसका पहले रिक्रूटमेंट आया था NIT तिरुचिरापल्ली का तरफ से, वैसे ही NIT जयपुर का तरफ से एक रिक्रूटमेंट लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है आप सभी के लिए है। तो ITI वालों, डिप्लोमा वालों, MSc वालों स्टूडेंट, बहुत सारा ट्रेड हैं और बहुत सारा ब्रांच हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी मैं रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए लाता हूँ वो ऑथेंटिक और प्रॉपर होता है। हाँ, हो सके कि ITI का हार्ड ट्रेड का कभी कभी वैकेंसी नहीं रहता, लेकिन कुछ ट्रेड का तो वैकेंसी रहता है ना। ITI में तो हार्ड ट्रेड का वैकेंसी निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसलाइक कर देना है। हम रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेके आते हैं फिर भी डिसलाइक, रिजल्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले देते फिर भी डिसलाइक क्यों करते हैं? हम सबसे पहले आप लोग को देने का कोशिश करते हो, आप लोग को एटलीस्ट हमको इनकरेज करना चाहिए। तो आज भी आप लोगों के लिए मैं एक प्रॉपर और ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट, एडवर्टाइज नंबर जो भी है देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर देना है। इसका बाद देख सकते हैं एक नेक्स्ट पेज ओपन होके आ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट, एडवर्टाइज नंबर आप लोग देख सकते हैं। तो इधर है एडवर्टाइज नंबर। इसके बाद आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, तो जो भी एनेक्सर वगैरह आप सब देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं एडवर्टाइज डाउनलोड हो गया है। एडवर्टाइज नंबर आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन, मतलब ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर आप लोग एडुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया दिया है उसका अगर अंदर आ रहे तो ठीक है। आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट कब है, 5 मार्च 2021 शाम 6 बजे के पहले आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, HTTPS आप देख सकते हैं www.amnit.ac.in। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा और उसका बाद आप लोग को जो हार्ड कॉपी होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट कर लेना पड़ेगा और उसका साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को भेजना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा एड्रेस में भेजना पड़ेगा, टू द डेप्यूटी रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, प्रोभा भवन, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। तो जो भी एड्रेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है 5 मार्च 2021 शाम 6 बजे से पहले, ओके। और इसका हार्ड कॉपी कब तक भेजना पड़ेगा, 12 मार्च शाम 5:30 बजे से पहले आप लोगों को भेजना पड़ेगा। और जो भी हार्ड कॉपी होगा, हार्ड कॉपी भेजने का जो एनवेलप रहेगा, एनवेलप का ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। मतलब जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे तो जो एनवेलप होगा, एनवेलप का ऊपर आप लोग को यही लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसका बाद ऐसे अंडरलाइन दे के पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट है। तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए कौन सा ब्रांच एलिजिबल आप देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास BE या BTech या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या MCA होना चाहिए। रेलिवेंट सब्जेक्ट जो भी बोला है, मतलब अलग अलग ब्रांच जो भी बोला है उसमें से आप लोगों का BE या BTech या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या MCA होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और अगर आप लोग के पास 8 डिग्री नहीं है और अगर आप लोग का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, मतलब जो 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है उसमें अगर आप लोग का फर्स्ट क्लास है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है और अगर आप लोग के पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग का साइंस से मास्टर डिग्री है और आप लोग का पास 50% मार्क्स है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए। तो लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए। और कौन सा ब्रांच से आप देख सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जनरल वाले के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है और इसका बाद आप लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट टेक्नीशियन एंड वर्क असिस्टेंट। तो टेक्नीशियन एंड वर्क असिस्टेंट के लिए कौन सा ब्रांच एलिजिबल है? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो टेक्नीशियन एंड वर्क असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सीनियर सेकेंडरी 10th+2 जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो इन साइंस से आप लोगों का इंटरमीडिएट होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए। ओके, और अगर आप लोगों के पास साइंस से मतलब साइंस से 10+2 है, इंटरमीडिएट है, और अगर आप लोग के पास 50% मार्क्स हैं और आप लोगों के पास 1 साल का ITI रहेगा तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग 10th पास किए हैं, मैट्रिकुलेशन पास किए हैं और मैट्रिकुलेशन में अगर आप लोग का 60% मार्क्स है और ITI सर्टिफिकेट अगर आप लोग का 2 साल का अप्रोप्रिएट ट्रेड में जो भी ट्रेड बोला है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है फीटर टर्नर मशीनिस्ट, अगर अप्रोप्रिएट ट्रेड में अगर आप लोग का ITI सर्टिफिकेट है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साल का ITI सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन, मतलब जो भी इधर इंजीनियरिंग का क्या क्या बोला है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला है, तो ये सब इंजीनियरिंग से अगर आप लोगों का पास डिप्लोमा है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपर एज लिमिट 27 years है और इसके लिए जो आपको रिलैक्सेशन है आप लोग को मिल जाएगा, कोई भी आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ओके, सीनियर टेक्नीशियन के भी सेम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस से और 60% मार्क्स रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप लोगों के पास ये होना पड़ेगा 10+2 मतलब इंटरमीडिएट होना पड़ेगा और साइंस से इंटरमीडिएट होना पड़ेगा और 50% मार्क्स चाहिए साइंस से, और आप लोगों के पास 1 साल का ITI सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास 10th प्लस ITI है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ITI में आप लोगों का 2 साल का ड्यूरेशन होना पड़ेगा और 10th में आप लोग का 60% मार्क्स रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं डिप्लोमा अगर आप लोग का है 3 साल का डिप्लोमा तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजायरेबल क्या है, मतलब अगर आप लोग के पास बैचलर डिग्री है तो अच्छा होगा आप सभी के लिए। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 33 ईयर्स होना चाहिए। ओके, तो जनरल वाले के लिए 33 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट सुपरिंटेंडेंट। तो इस पोस्ट के लिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से, बैचलर डिग्री होना चाहिए आप लोगों का कोई भी डिसिप्लिन, मतलब साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से आप लोग का होना चाहिए। अगर ये नहीं है और तब आप लोग के पास रहना पड़ेगा मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री, और इसमें कोई भी डिसिप्लिन का मास्टर डिग्री होना पड़ेगा और 50% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज आप लोग का होना चाहिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट में आप लोग का नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए जनरल वालों का अपर एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए, और मिनिमम आप लोग का जो टाइपिंग स्पीड क्या चाहिए, आप देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट आप लोग का होना चाहिए, और कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्पीड सेट में आप लोग का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसके बाद डिजायरेबल, अगर आप लोग के पास ए है तो अब अच्छा होगा, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स, अगर आप लोग के पास कंप्यूटर स्किल है और स्टेनोग्राफी स्किल है तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अपर एज लिमिट जनरल वालों का क्या होगा, 27 ईयर्स होगा। और इसके बाद आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से आप लोग का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट सीनियर असिस्टेंट, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, 10+2 इंटरमीडिएट होना पड़ेगा, और मिनिमम आप लोग का 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना पड़ेगा, और सेम जो पिछला वाला पोस्ट के लिए बोला था सेम आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अपर एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट 33 ईयर्स है। इसके बाद आप देख सकते हो ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, और लैब अटेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, लैब अटेंडेंट के लिए भी आप देख सकते हैं साइंस से आप लोगों का सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब साइंस से आप लोग का इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके लिए अपर एज लिमिट क्या है, 27 ईयर्स है। ओके, अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये वाला वेबसाइट से जाके www.mnit.ac.in ये वाला वेबसाइट में जाके आप लोग को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करना। तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग या एप्लीकेशन फी रहेगा, अनडिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपीज़ फीस रहेगा, और बाकी SC ST वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो फीस होगा नॉन रिफंडेबल होगा, कोई भी फीस अगर आप लोग को पेमेंट हो जाएगा तो आप लोग को रिटर्न नहीं होगा। तो इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बोला है अगर आप लोग 2 पोस्ट या 1 से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग आप लोग को डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। तो कहाँ होगा, जयपुर में होगा, MNIT में आप लोग का होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है 5 मार्च शाम 6 बजे से पहले, और इसका हार्ड कॉपी भेजने का लास्ट डेट
12 मार्च शाम 5:30 बजे से पहले। और डॉक्यूमेंट्स भेजना है ये एड्रेस में। ओके, आप लोग स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर कर सकते हैं ये एड्रेस में। तो ये था आज का टोटल नोटिफिकेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का अपडेट आप लोग को ऐसे ही मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।